नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण कालिया सुश्रुत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं यमक अलंकार। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यमक अलंकार। सबसे पहले आचार्य मुम्मड़ जी ने जो अलंकार यमक अलंकार की परिभाषा दी है उसमें आचार्य मुम्मड़ जी कहते हैं कि अर्थे अर्थे सत्यर्थः भिन्नानाम वर्णानाम साम पुनः श्रुति। एक बार फिर से नोट कीजिएगा, लक्षण है कि अर्थे सत्यर्थः भिन्नानाम वर्णानाम साम पुनः श्रुति। क्या कहते हैं आचार्य जी? आचार्य जी कहते हैं कि अर्थे सत्यर्थः, अर्थे सती, अर्थवान होते हुए भी अर्थ भिन्नानाम, अर्थे सती अर्थ भिन्नानाम के अर्थवान होते हुए भी भिन्न भिन्न अर्थ वाले वर्णानाम, वर्ण समूहों की साम पुनः श्रुति, पूर्व क्रम से जो आवृत्ति होती है उसे यमक अलंकार कहते हैं। एक बार फिर से नोट कीजिएगा, आचार्य मुम्मड़ जी कहते हैं कि अर्थवान होते हुए भी भिन्न भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय की पुनः उसी क्रम में आवृत्ति जो है यमक अलंकार कहलाती है। आइए अब आपको सरल शब्दों में बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा यहां पर बात की है आवृत्ति की, तो आवृत्ति तो यमक के साथ साथ अनुप्रास अलंकार में होती है। तो आपको संशय हो जाएगा कि यमक अलंकार का निर्धारण कैसे करें, यहाँ पर अनुप्रास है या यमक है, क्योंकि वहां पर भी शब्द का अर्थ होता है और साथ में क्या है, जो शब्दानुप्रास है और उसमें आवृत्ति भी होती है। लेकिन यहां पर जो एक बात अनुप्रास अलंकार से भिन्न कही गई है वो है कि अर्थे सत्यर्थः भिन्नानाम वर्णानाम, के शब्द का जो अर्थ होगा वह अलग होगा लेकिन आवृत्ति बार बार आवृत्ति भी होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द की आवृत्ति भी होगी और प्रत्येक बार उस शब्द का जो अर्थ है वह अलग अलग होता है। तो इस प्रकार का जहां पर भी आपको उदाहरण देखने को मिले, जहां पर शब्दों का हर बार अलग अर्थ देखने को मिले, तो ऐसी स्थिति में यमक अलंकार होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि उपकारिषु उपकारिषु यह साधु साधुत्वे तस्य को गुणः, उपकारिषु यह साधु साधुत्वे तस्य को गुणः, अपकारिषु यह साधु सह साधु सद्भि रुच्यते। एक बार से अपकारिषु यह साधु स साधु सद्भि रुच्यते के उपकारिषु यह साधु के उपकार करने वालों के प्रति जो साधु क्या करता है, सद्व्यवहार करता है, साधुत्वे तस्य को गुणः, उसकी सज्जनता की प्रशंसा करने में क्या लाभ है। उपकार करने वालों के प्रति तो सभी उपकार करते हैं, लेकिन अपकारिषु यह साधु, इस बात को नोट कीजिएगा कि अपकारिषु यह साधु अर्थात जो अपकार करने वालों के प्रति क्या करे, साधु सद्व्यवहार करे, जो अपकार करने वालों के प्रति सद्व्यवहार करता है, स साधु सद्भि उच्यते, उसे क्या कहा जाता है, साधु सज्जन पुरुष कहा जाता है। सद्भिः उच्यते, किसके द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, परिभाषा का अर्थ क्या है। यहां पर जो ये उदाहरण है कि अपकारिषु यह साधु
कि अपकार करने वालों के प्रति जो सदव्यवहार करता है, सत्पुरुषों के द्वारा उसे सज्जन की संज्ञा दी गई है। तो आपने यहां देखा होगा कि जो साधु शब्द है उसका 2 बार यहां पर प्रयोग हुआ है, और जो ये पहला साधु शब्द है इसका क्या अर्थ था? सदव्यवहार। और जो दूसरा साधु शब्द है इसका क्या अर्थ है? सज्जन। साधु और ये आया आपका सज्जन। तो इस प्रकार से क्या है, शब्दों की आवृत्ति है या वर्ण समुदाय की एक से अधिक बार यहां पर आवृत्ति है, और हर बारी उनका अर्थ भी पृथक पृथक है। अतः यहां पर यमक अलंकार होता है। फिर से कि यहां पर क्या है, साधु शब्द के 2 अर्थ है। पूर्व में साधु शब्द का अर्थ क्या है? सज्जन है, सद्व्यवहार है, और उत्तर साधु शब्द का अर्थ क्या है? सज्जन है। तो यह यमक अलंकार का उपयुक्त उदाहरण है। अब मैं आपको हिंदी के उदाहरण के माध्यम से भी समझाने का प्रयत्न करूंगा कि कनक कनकते बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। कनक कनकते, कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी मादकता, मादकता अधिकाय। कनक कनकते मादकता अधिकाय। अभी यहां पर क्या है, ये जो कनक शब्द है और दूसरा जो कनक शब्द है, यहां पर इन दोनों के पृथक और पृथक ही अर्थ जो है लिए गए हैं। कनक, इस कनक का जो अर्थ है वह है सोना, और इसका अर्थ क्या है? धतूरा लिया गया है। धतूरा। तो इस प्रकार का देख लीजिए, वर्ण समुदाय है, एक से अधिक बार आवृत्ति भी हुई है, और दोनों का हर बारी जो है पृथक पृथक अर्थ है। एक का सोना, दूसरे का धतूरा अर्थ है। तो इस प्रकार से जहां पर भिन्न भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय की आवृत्ति देखने को मिलती है उसे यमक अलंकार कहते हैं। और यमक अलंकार की अगर भेद की बात करें तो यमक अलंकार के 11 भेद होते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा, यमक अलंकार जो है 11 प्रकार का कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से विषय स्पष्ट हो गया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।